रहा है। समय समय कूच का जो निकट आ रहा है, ये हमें हर समय याद करने की जरूरत है कि हम सभी धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। अंतिम सत्य क्या है जीवन का? अंतिम सत्य मृत्यु है। बाकी जो हम इस पे फूले फिरते हैं कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं, या मैंने ये कर लिया, मैंने बहुत पहाड़ खोद लिए, समझे, ये सब जो ठाट बाट है, ये सब रह जाते हैं। कहते हैं ना कि सब ठाठ धरा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। बंजारा यम के लिए कल्पना है कि यम देवता आएंगे और ले जाएंगे। तो इस मामले में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले हैं जिन्होंने इस बारे में सही जानकारी दी है, सही शिक्षा दी है। हमारे श्रीमान चंद्रगुप्त जी बार बार कहते हैं ना कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। रियली हम सौभाग्यशाली हैं बहुत, अगर हम समझ सके तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अपने बारे में जानना, और अपने जाने के बाद भी क्या होगा उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी भगवान ने हमें दी है, और आगे जोड़ने का रास्ता दिया है कि हम उस पर बढ़ा सकते हैं। बाकी ये जो सब कुछ है वो तो भजन में भी गाया, भाई ये सब यहीं धरा रह जाएगा, ये सब हमको मिला है उधारा चंद रोज, बावे दुनिया का नजारा चंद रोज। सही बात है, बिल्कुल चंद रोज हैं हम लोग। कितने दिन जिएंगे कोई भरोसा नहीं है। तो हमारे देवात्मा जी की सबसे बड़ी मेहरबानी ये भी है कि उन्होंने सभी एरियाज के बारे में शिक्षा दी है हमें। अंत में क्या होता है हमारा, ये जब जीवन यात्रा हम समाप्त करते हैं तो अंतिम क्या होता है? अंतिम संस्कार होता है हम सबका। तो आइए आज इस अंतिम संस्कार पे विचार करते हैं थोड़ा। भगवान ने उसके बारे में भी जानकारी दी है बहुत। तो भाई इंसान की देह का अंत क्या होता है? हमारे विभिन्न समाजों में अलग अलग रीतियां प्रचलित हैं, इस बारे में अलग अलग हैं विचार, और जो करते हैं रिवाज। हम सब इंसान मौत से डरता है, मगर इंसानी शरीर का, हमारी फिजिकल बॉडी जो है, इसका अंत तो एक कड़वा सत्य है। हम भले ही डरते रहें, तो डरते हुए भी ये नहीं होगा कि हमारी मृत्यु नहीं होगी, होगी। तो इसका अंत तो सबको मालूम है कि खत्म तो होगा भाई। अब अगर इंसान उम्र दराज हो जाए, अच्छी उम्र पाए, उसके बाद डेथ होती है, परलोक जाए, तो इतना लोगों को मलाल नहीं होता है नॉर्मली। लेकिन जब किसी जवान इंसान या छोटे बच्चे जब जाते हैं, वो अकाल मृत्यु कहलाती है। उस अकाल मृत्यु में से दुखदाई होती है बहुत, वो सताती है। तो हर समय पर समाज जो है अपने अपने तरीकों से प्रचलित तौर तरीके बना रखे हैं इंसानी देह के अंत की, कि कैसे इंसानी देह को खत्म किया जाए। अंतिम सफर के पास पास कुछ क्रियाक्रम, कुछ रस्में बांध रखी हैं जो करते हैं लोग बहुत कुछ। अब हालांकि पूरी दुनिया में इंसानी देह एक जैसी है, रंग रूप में थोड़ा फर्क हो सकता है, बाकी देह एक जैसी है सबकी, मगर उसके अंतिम संस्कार के तरीके अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न है, समाजों ने बना रखे हैं। मोटे तौर पे अगर हम देखें तो दो तरीके हैं। एक, या तो हम हिंदुओं में हम अंतिम संस्कार जला करके करते हैं, और मुसलमानों या ईसाइयों या औरों में कई में गाड़ने का रवाज है, कब्र बना करके उसमें गाड़ते हैं। ये दो मेन है। बाकी जो है इसके अलावा और भी है। जोराष्ट्र अपने पारसी जो होते हैं
वो एसिड का कुआं बनाते हैं, उसके ऊपर जाली पर डाल देते हैं कि चील कौए गिद्धे खा जाए, नेचर का नेचर में मिल जाए। उनका ये विश्वास है। तो वहां देह रख देते हैं वो प्राकृतिक रूप से उसको गिद्ध वगैरह खा जाए। अब अफ्रीका में कुछ पिछड़ी जातियां थी पहले, उनके यहाँ कोई डेथ होती थी तो उनमें ये विश्वास था उनका कि बहुत बलशाली आत्मा था या बहुत अकल वाला आत्मा था, तो उसकी बॉडी को भी खाएंगे ताकि वो गुण हम में आ जाएंगे। ये अफ्रीका में काफी दिनों तक था, अब खत्म हो गए हैं, क्योंकि इंसान को खाने का रिवाज करीब करीब खत्म हो चुका है सब तरफ। नगण्य रूप से थोड़ी बहुत बची हैं कहीं, बस तरीके सबके अलग अलग हैं, लेकिन सब ने मौत की गरिमा, उसकी मर्यादा को मान्यता दी है। मौत ऐसी घटना है कि उसकी अपनी मर्यादा है, उसकी गरिमा है जो उसकी रखी जानी चाहिए हमेशा। अब दफनाना और जलाना, इन दो मुख्य प्रचलित तरीके जो हैं, इससे समाज में भिन्नताएं हैं, बड़े अंधविश्वास फैले हुए हैं इस बारे में। जिस समाज में मौत और उसके आगे जीवन के बारे में अधिक भय व्याप्त है, डरे हुए ज्यादा हैं, उस समाज के अंतिम संस्कारों में उतना ही अंधविश्वास और खोखले रीति रिवाजों को ज्यादा स्थान दिया जाता है, दिया गया है। हमारे यहाँ है कि जाते हैं, लेकिन हमारे डरते हैं बहुत। हमारा शमशान घाट के पास नहीं जाते, वो भूत जो तृप्त आत्माएं रहती हैं वहां रहती हैं, वो चिपट जाएं, डरे रहते हैं। उस बारे में बहुत अंधविश्वास है हमारे यहाँ। तो हिंदुओं में आमतौर पर शमशान घाट के पास से रात में तो बिल्कुल ही नहीं जाएंगे, दिन में डरते हुए निकलते हैं। जबकि यहाँ पश्चिम में जो है, वेस्टर्न कंट्रीज में जो है, उनमें लोग नॉर्मली दफनाते हैं मृत शरीर को, लेकिन उनमें विश्वास ये है कि उनके सब मृत संबंधी वहां आराम कर रहे हैं और कब उठेंगे, अंतिम निर्णय के इंतजार में वहां आराम कर रहे हैं। अंतिम निर्णय में जब वो कयामत आएगी, मुसलमानों में भी यही विश्वास है कि कयामत के दिन सब मुर्दे उठकर खड़े होंगे, अल्लाह या उनका ईसा मसीह या भगवान जो भी है उनका हिसाब करेगा, तराजू में पाप और पुण्य हर एक के तोलेगा। अब चूंकि नेचुरली पाप ज्यादा होंगे नॉर्मली, तो भगवान पुण्य की तरफ आपका हाथ रख देगा तो बढ़ जाएंगे, तुम्हें जन्नत में भेज देगा। ये विश्वास है इन लोगों में। तो उस इंतजार में वो वहां पड़े हैं। ये लोग ये मानते हैं कि हमारे सभी संबंधी जो है वो आराम कर रहे हैं, इसलिए वो घबराते नहीं है इससे। भूत प्रेत या चुड़ैलों से ग्रसित जगह नहीं मानते उसको, बल्कि कब्रिस्तान को पाक साफ यादगार की तरह समझते हैं। यहाँ भी हम गए थे नैना जी के लिए, जब हम गए थे तो बहुत शानदार बना हुआ है, बहुत साफ सुथरा, खूब बाग बगीचा बना के रखते हैं और बड़ा यानी सेरेन एटमॉस्फेयर रहता है बहुत। और यहाँ इन लोगों में ये जाते हैं, इनके यहाँ ये जो है, ये समझ लीजिए कि जैसे हम किसी दूसरे दोस्त के घर मिलने जाते हैं, वैसे लोग जाते हैं, पूरा परिवार जाते हैं, वहां जाके बैठते हैं, अपने मृत संबंधी को याद करते हैं, वहां बैठ करके अपने को उनके करीब समझते हैं और पाक यादगार की जगह मानते हैं उसको। कोई डरावनी या डरने की चीज नहीं मानते हैं यहाँ लोग, और जाते हैं अक्सर। अक्सर वहां जाकर जैसे हम शुभकामना करते हैं, वैसे वहां बैठ करके उनकी बातें याद करते हैं, पूरा परिवार जाता है। और वेस्टर्न कंट्रीज में औरतों को कब्रिस्तान में जाने की या अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने की मनाही नहीं है। हमारे इंडिया में औरतें अक्सर नहीं जाती हैं, लेकिन यहाँ वेस्ट में उनको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं, चलना चाहिए। तो यहाँ जो होता है हमारा अंतिम संस्कार, उसमें लेडीज भी खूब आती हैं। उन लोगों में तो आती हैं, यहाँ पर हमारे भी काफी आती हैं। इंडियंस भी जो यहाँ हैं वो उस मामले में फॉरवर्ड हो गए हैं थोड़े, तो वो ऐसे सोशल विजिट की तरह मानते हैं, इसलिए पूरे परिवार के साथ कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार में जाते हैं।
बाद में भी जाते हैं तो करीब का परिवार ऐसे सोशल विजिट तरीका जाता है, वहां याद करने के लिए बैठते हैं, दिए जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे। अब हिंदू धर्म जो है एक पुरुष प्रधान समाज है हमारा, मेल डोमिनेटेड है। तो प्रचलित हमारे यहाँ विश्वास ये है कि मरने के बाद इंसान की आत्मा परमात्मा में या तो विलीन हो जाती है, जिसे वो मुक्ति कहते हैं, या दूसरी योनि में जन्म ले लेते हैं, पुनर्जन्म हो जाता है। ये विश्वास है हिंदुओं में आमतौर पर। अब हिंदू संस्कारों के मुताबिक देह को जलाकर भस्म करते हैं और अस्थियों को पानी में प्रवाहित कर देते हैं। ये हम सबने देखा है, करते हैं ऐसे ही। जानी अनजानी बातों के, अंधविश्वासों के चलते हिंदू प्रथाओं में शमशान के प्रति बहुत डर बैठा हुआ है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि रात में उसके आसपास गुजरने में कई लोग डरते हैं बहुत। समझते हैं कई आत्माएं जो किसी भी कारण से परलोक नहीं जा पाई हैं, वे शमशान के आसपास रहती हैं, किसी राह चलते से चिपट सकती हैं, उसका नुकसान कर सकती हैं। तो प्रथाओं के अनुसार पुरुषों को ज्यादा ताकतवर, हिम्मती और दिमागी तौर पर ज्यादा तर्कशील और मजबूत समझते हैं हमारे यहाँ, कि औरतें तो घर में रहती हैं, नहीं करती हैं। और यही एक कारण है कि औरतों को अंतिम संस्कार पर जाने से रोका जाता है। यहाँ इंडिया में नहीं जाती है नॉर्मली। देह को मुखाग्नि देने का काम सबसे बड़े बेटे का होता है। ये भी हमारे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का ही एक रूप है। पुरुष प्रधान जो हमारा समाज है उसका ही एक रूप है, क्योंकि बेटा होने का हमने समाज में इतना ध्यान बढ़ा रखा है, इसलिए अंतिम क्रिया भी बेटे को ही करने की दी है, तो बड़ा बेटा ही करे। अब अगर सोच करके देखें, अपन लॉजिक से देखें, तो जिसने पूरी जिंदगी भाई बेटों को बेटियों के ऊपर जाना है, उसे बेटे के द्वारा ही मुखाग्नि देने से शांति मिलेगी ना, बेटी से नहीं मिलेगी उसको। कुछ अंधविश्वास ऐसे भी प्रचलित हो गए हैं कि धीरे धीरे बेटा न हो तो होते हुए भी मुखाग्नि न दे तो मृत इंसान की आत्मा को शांति नहीं मिलती। ये विश्वास है हमारे यहाँ। अगर बेटा नहीं देता है मुखाग्नि अंतिम उसमें वहां पर चिता पर, तो उसको आत्मा को शांति नहीं मिलती, यहीं भटकती रहती है। तो ये अंधविश्वास है, फैले हुए हैं, धीरे 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 जा रहे हैं, लेकिन हैं बहुत अभी भी। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, नथिंग। जिस इंसान ने सारी जिंदगी बेटे बेटी को समान जाना होगा ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी मृत्यु देह को किसने अग्नि दी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन समाज में मानते हैं, बहुत झगड़े होते हैं इस पे, हमने देखे हैं। कहते नहीं हमारे यहाँ तो इस तरह करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़ा शांति का वातावरण यहाँ, इनके यहाँ जो है, हमने देखा है यहाँ का जो कब्रिस्तान है हमारे न्यू जर्सी में, बहुत शांत वातावरण रहता है। अच्छा, जाकर के मन को रियल शांति मिलती है कि बैठे थोड़ी देर उनके लिए शुभकामना करें, अपने गए हुए संबंधी के लिए वहां बैठ करके बहुत ही प्यारा वातावरण मिलता है। हमारे यहाँ भी किया है आजकल, हमने भी मिशन से बोर्ड्स लगवाए हैं ना, कई लोग उन बोर्ड्स को पढ़ करके भी आते हैं हमारे साधन सुनने के लिए रुड़की मंदिर में, कि जो इंसानी सच है वो लिखवाया गया है उस पर। तो मौत के बाद कुछ देर तक तो किसी शांत जगह पर बिना किसी विघ्न और हलचल के रखना चाहिए। ये तो भगवान ने दिए हैं आदेश अपने उसमें, बिना हलचल के रखना चाहिए ताकि आत्मा को सूक्ष्म शरीर बनाने में आसानी हो। सिर की तरफ से बनता है नॉर्मली, आत्मा जो है वहां सूक्ष्म परमाणु अपने इकट्ठे करती है बॉडी से निकाल करके, लेकिन शरीर से जुड़ी रहती है। और बाहर जब सूक्ष्म शरीर बना लेती है तब उसके साथ मर्ज होती है।
और जब वो मर्ज होती है उसके बाद लौट नहीं सकती इंसानी शरीर में, उसके बाद इंसानी शरीर डेड हो जाता है, मृत है। लेकिन जब तक वो नहीं बनाती तब तक वो जुड़ी रहती है। अब वो कोई सिल्वर डोरी कहते हैं, कहा से रहती है, जुड़ी रहती है शरीर से। अब जो इंसानी शरीर के मोह से जितना ऊपर होगा, और जिसने शारीरिक मौत और परलोक के जीवन को सहज रूप में स्वीकार किया होगा, उसे सूक्ष्म शरीर बनाने में उतना ही कम वक्त लगता है। अब हम कितना इस बॉडी को अपने प्यार करते हैं, सुबह से शाम तक कितनी बार हम आईने में झांकने जाते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं हम लोग सुंदर दिखने के लिए। तो जितना मोह रखेंगे अपने शरीर से उतना ही छोड़ने में देर लगेगी, उतना ही सूक्ष्म शरीर बन भी जाए तो आत्मा छोड़ने में देर लगाएगी। उस मोह में फंसी रहती है शरीर के, कि शरीर के साथ इतने साल रही हूं, अब कैसे चला जाऊं, कैसे छोड़ दूं उसको। तो और पार्थिव शरीर को उसके बाद चाहे जला दो, चाहे दफना दो, गिद्धों को खिला दो, या मेडिकल साइंस की प्रगति के लिए देह दान कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ फिर भी मिल जाते हैं, वहां आजकल हिंदुस्तान में मिलने लगे हैं, लोग बॉडी दान करने लगे हैं। बहुत नेक कार्य है, देना चाहिए। वैसे भी अगर हम मर गए तो जला दी जाएगी ना। जिस समय हम मरे हमारी पहचान ही बदल जाती है भाई आदमी की। अगर डेथ हो गई तो फिर कहेंगे बॉडी कहाँ है, बॉडी कितने बजे लाओगे, बॉडी को इस तरह से फिर हम बॉडी बन जाते हैं। तो ये चीजें जो है हमें समझनी चाहिए कि हम बहुत अकड़ रहती है, कितना हम अपने ऊपर अहंकार में रहते हैं। कुछ नहीं, एक बार गया आत्मा ने छोड़ा तो हम बॉडी बन गए, और जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार करने की जल्दी रहती है। रखते बहुत आजकल तो फिर भी रखने लगे हैं, क्योंकि बच्चे दूर दूर हैं, आए जब तक। तो आजकल गुरुद्वारों वगैरह कई जगह पे रेफ्रिजरेटर सर के बना रखे हैं जिसमें बॉडी रख दी जाती है, गर्मी भी ले आते हैं। हमें जरूरत पड़ी थी ग्वालियर में हमारे भाभी जी के लिए, तो गुरुद्वारे से आ गई थी, वो दे दिया उन्होंने, वहां रख दिया। 2 दिन रखना पड़ा हमें। तो पहले नहीं तो ब्यूटिफिकेशन शुरू हो जाता है। नेचर का कैसा नियम है भाई, हम जिंदा हैं तो सब कुछ कर रहे हैं, मर गए तो कुछ देर बाद ही बॉडी में ब्यूटिफिकेशन शुरू हो जाता है। आदमी बहुत थोड़ी देर हुई तो बात होनी शुरू हो जाती है। शरीर जो है इसीलिए कहते हैं पंच तत्व का बना है, हम मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में ही जाएंगे। नेचर का ये चक्र जो है ना, मिट्टी में ही जाएंगे। तो ये जो हमने देखा कि जितने हम शरीर के मोह से ऊपर होंगे उतना हमारी सूक्ष्म शरीर बनना आसान होगा, और परलोक के लिए प्रस्थान भी आसान होगा। कि आत्मा सूक्ष्म हमारे शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर के साथ मर्ज होती है, तब परलोक जाते हैं। अब परलोक का मैंने पिछली बार बताया था, कोई बहुत बड़ा कोई हिंडोला नहीं है, या कोई आते हैं बहुत से पहले रिसीव करने, बहुत आते हैं। कहते हैं डेथ के टाइम पे बहुत रिश्तेदार अपने देखते हैं, सहायता भी करते हैं वो काफी। लेकिन है वो सब सपने जैसा दिखता, जो है वो सपने जैसा। जाना एनर्जी का ट्रांसफर है, और कोई सब एनर्जीज का खेल है वहां। एक सेकंड में, जैसे बताया था नैना जी ने, कभी यहाँ खड़ी थी, ठीक है तैयारी हो गई, जाना है, देख लिया सब, अगले पल परलोक में थी। ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में बता रहा हूं आपको, समझे। तो इजी होता है अपने शरीर का, अगर मोह उतना न रखें, तैयार हो तो आना जाना उतना इजी रहता है। और इजी रहता है तो अच्छा है, तकलीफ लेके कौन जाना चाहता है। अब अंतिम संस्कार में औरतें न जाएं
ऐसा कोई पत्थर की लकीर जैसा नियम नहीं है। किसी बड़े लीडर की मौत के बाद जब अंतिम संस्कार टीवी पर दिखाया जाता है तो इंदिरा गांधी के उसमें औरतें मर्द सभी थे ना भाई, सब गए थे। समाज के मोटे रीति रिवाजों का पालन करके यदि तुम अपने संबंधी के अंतिम संस्कार पर केवल पुरुष लोग ही जाते हो तो उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, कोई ऐसा ऑब्जेक्शन की बात नहीं है कि पुरुष ही क्यों जाएं, या अगर जाएं तो भी कोई ऐसी वो ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं है। लेकिन अगर औरतें भी जाना चाहती हैं तो चलें, कोई इसमें बुराई नहीं है। और यदि घर की औरतें साथ चलती हैं या केवल बेटियां हों जिस इंसान के, उसको मुखाग्नि यदि बेटी देती है तो उसमें भी कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। अब तो आती है अखबारों में, रोज खबरें हम पढ़ते हैं कि बेटियां हैं, बेटियों ने दिया भाई, अंतिम संस्कार किया, मुखाग्नि दी, तो उसमें भी कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। आत्मा को ऐसी किसी रस्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने तो भाई छोड़ दिया शरीर को ना, शरीर छोड़ दिया, उसके बाद उसको इनसे क्या फर्क पड़ता है कि कौन मुखाग्नि दे रहा है, बेटा दे रहा है, बेटी दे रही है। बेटा नहीं है तो भटकेगी नहीं आत्मा, आत्मा अपनी चली जाती है अपनी जगह पर, वो नहीं रुकती यहाँ। तो इस बारे में डिफरेंट सबके हैं, अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं। गए हैं हम सभी, शमशान घाट तो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शमशान घाट पे जाकर के फिर उनको याद करने की हिंदुओं में नहीं है ये रीति रिवाज। वो घर में श्राद्ध मनाते हैं, श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध में खिलाते हैं, जो कुछ करते हैं वो, कि कौआ आता है कौआ खा जाता है, ये भी अजीब विश्वास है ना हमारे। श्राद्ध में वो एक मुल्ला जी हैं, और कौए को पकड़ के बैठ जाता है, 50 रुपया दो आपके पूड़ी में मुंह मुंह लगवा देगा, उसका जो ले आए वो तो पुरखों के पास पहुंच गई। तो ये विश्वास जो है बेकार के हैं। हमारे एक लेडी ने कहा था उनको, पंडित जी, पंडित जी आप जो खा रहे हो ये सब उनको पहुंचेगा, हमारे सासू माँ को पहुंचेगा? बोले हाँ पहुंचता है ना, हम खाएं तो खाएंगे तो उसने 1.5 मिर्ची डाल दी, बोले खाओ, मेरी सास ने बहुत सताया था मुझे, तो आप खाओ, मिर्ची इसको पहुंचनी चाहिए। तो ये ठीक है, हंसी मजाक की बात सही है, लेकिन ऐसा कुछ जाता नहीं है, पहुंचता नहीं है। लेकिन हाँ, उनको यदि हम बुलाते हैं, हम इनवाइट करें श्राद्ध के दिनों में, और उनसे बातचीत कर सकें या उनके लिए खाना रख सकें, तो उसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। वो बहुत खुश होते हैं रिश्तेदार हमारे जो गए हुए हैं कि किसी ने उनको बुलाया, याद किया। तो ये हमें मंगल कामना में करना चाहिए। अंतिम संस्कार तो ठीक है, हम कर करके आ गए, वहां से लौट करके आ जाते हैं, और फिर अपने को ऐसा मानते हैं कि हम पवित्र हो गए, आकर के तुरंत घर में पहले बाहर से नहाओ फिर अंदर आओ। ये सब रीति रिवाज जो है इनका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। ठीक है, आप उसके लिए मानते हैं कि भाई वहाँ गए हैं और आत्माएं रहती हैं, राख उड़ती है, ये होता है, वो अलग बात है, ठीक है, नहा लेना कोई बुराई नहीं है। लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं किया तो कोई बड़ा पाप लगेगा या उस आत्मा को दुख होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कई मिथ्या विश्वास जो है इस बारे में रहते हैं, उनको हटाना चाहिए। कई लोग सोना रखते हैं लाश के साथ, थोड़ा सा भाई दिया जाए, उसके साथ कुछ पंचरत्न है। हर समाज के अपने अपने छोटे मोटे रिवाज हैं, जो करते हैं पूरे तो ठीक है, कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन हमें मैटर जो है क्लियर रहना चाहिए। अब जैसे ये भी है कि शरीर दान करना है, मैं कहता हूं, मैंने कह रखा है कि मैं शरीर दान करूंगा अपना,
मैं जिस दिन जाऊं तो मेरे शरीर को जलाया न जाए, समझे, दान कर दिया जाए मेडिकल रिसर्च के लिए। अब उसमें भी परेशानी रहती है बहुत, कि हम कर तो जाते हैं लेकिन पीछे भाई बॉडी तो औरों के हाथ में रहती है ना, बच्चों के हाथ में, रिश्तेदारों के हाथ में रहेगी। वहां कोई बड़े बूढ़े से आ जाते, नहीं 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 ये नहीं करे, इसमें भटकती रहती है, वो होता है। तो ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि कम से कम अपने जो हैं, जिनकी उम्मीद है कि हमें बाद में देखेंगे, जिनके हाथ में हमारा अंतिम संस्कार आएगा, वो अंतिम संस्कार में हमारी बॉडी को दान करें। पक्का हो सके, समाज में 4 लोगों को बताना चाहिए कि हमारा ये मन है, हम ऐसा करना चाहते हैं। नहीं तो उस समय सोशल प्रेशर्स बहुत आते हैं। कोई एक बच्चा ही अड़ जाएगा, नहीं 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 हम ये नहीं करने देंगे, या रिश्तेदार कोई आ जाएंगे बड़े, नहीं ऐसा नहीं होता है। भगवान ने भी कहा है कि अंगदान बहुत अच्छा दान है, शरीर दान बहुत सुंदर दान है। हमारे यहाँ गए हैं 2, श्रीमान कन्नल जी और श्रीमती कन्नल जी, दोनों ने अपने में शरीर दान किया, मेडिकल कॉलेजेस को दिया। तो ऐसा नहीं है कि उनकी आत्मा, आत्मा तो उनकी पहले चली गई भाई, शरीर तो बाद में रहा ना। आत्मा जब निकल गई तभी तो शरीर मुर्दा हुआ। और अच्छे भले बैठे हैं, पहले बताया था कि अच्छे भले उनसे 2-3 बार बात हुई है, श्रीमान कर्नल जी से, बहन जी से, खुश बैठे हैं। तो ये बातें जितनी हमें क्लियर होंगी उतना हमें अपने बारे में निर्णय लेने में आसानी होगी भाई। जब दिमाग क्लियर होगा तभी हम निर्णय ले सकते हैं, दिमाग क्लियर नहीं है तो नहीं लेंगे ऐसा निर्णय। हमें मिथ्या विश्वास फिर पकड़ते रहेंगे कि नहीं ये होगा, बाद में बाडी नहीं, तो फिर हमारी आत्मा भटकती रहेगी शरीर के लिए। अरे भाई गरिमा दो, मृत्यु की अपनी मर्यादा है, अपनी गरिमा है। दो ही तो आते हैं, एक तो जब हम जन्म लेते हैं उसकी भी गरिमा है, और जब जाते हैं तो उसकी भी गरिमा है अपनी। उस गरिमा को इज्जत हमें देनी चाहिए अपनी। तो ये बातें अंतिम संस्कार के बारे में भगवान अंत में क्या कहते हैं, हम सबको जरूरत है कि मौत को एक सहज जीवन का एक अपरिहार्य सत्य माने। क्या हम सबको जरूरत है कि मौत को एक सहज और जीवन का एक अपरिहार्य सत्य माने। न टलने वाला सत्य है, अपरिहार्य है, होना ही है। अपने परलोकवासी संबंधियों को अपने करीब जाने, अपने को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करें। आत्मा मुख्य है और शरीर गौण है, इस तथ्य को भली भांति स्वीकार करें। और इसके अलावा शरीर के अंत से संबंधित रस्में और रीति रिवाजों को मौत की गरिमा स्वीकार करने के प्रतीक स्वरूप सम्मान से ज्यादा महत्व न दें। ठीक है, गरिमा है उसके, उसके जो रखे गए हैं हम उसको सम्मान दें, सम्मान से जो ऐसा भी डिस्पोजल करना है सम्मान से करें उसका। तो ये टॉपिक ऐसा था कि हमको फिर भी कई मन में रहते हैं, अंधविश्वास बहुत बने रहते हैं हमारे अंदर, तो उनको थोड़ा क्लियर करते चले हैं। भगवान ने परलोक संदेश में दिए हैं, ये हर टॉपिक पे प्रैक्टिकली दिया है। मैं तो ये 400 450 पढ़ता हूँ, तो मैं हम जीवन के हर पहलू पर तो भगवान ने दिया है, आसान भाषा में दिया है सब। तो अंतिम में फिर दोहरा देता हूँ कि हम सबको जरूरत है कि मौत को एक सहज और जीवन का एक अपरिहार्य सत्य माने, न टलने वाला सत्य माने। सच्चाई है कि होगा, डेथ तो आएगी भाई, कितना भी हम बचें। हमारे जो ये मशहूर नाचने वाला था ना, क्या नाम था यहाँ अंग्रेजी, अपने को काला था, गोरा करने के लिए इतनी इंजेक्शन लगवाई कि इतने स्टीरॉयड खाए, इतने डॉक्टर रख रखे थे, हर पार्ट के लिए उसने एक एक आदमी पाल रखा था कि मेरा गुर्दा खराब हो तो इसका गुर्दा लग जाएगा, हार्ट खराब हो तो हार्ट इसकी चेंज होके आ जाएगी,
आंख खराब हो तो आंख आ जाएगी, डॉक्टर सुबह शाम देखते थे, इतनी दवाइयां ली, इतना सब। माइकल जैक्सन था, मैक्सिमम देखा गया था उसकी मौत को, जब टीवी पे दिखाई गई थी, करोड़ों लोगों ने देखा। क्या हुआ, छोटी उम्र में मर गया, इतने इंतजाम के बाद भी चला गया। तो यह अपरिहार्य सत्य है कि जो आया है वो जाएगा, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी। तो अपने परलोकवासी संबंधियों को अपने करीब जाने, अपने को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करें, उनके लिए शुभकामना सदैव करते चलें। मैं कहता हूं जब जाएं तो अपने पीछे ये इंतजाम जरूर करके जाएंगे, कोई हमारे लिए शुभकामना तो करे बाद में भाई, इसकी बहुत जरूरत रहती है। हमने देश समाज में कहा कि नहीं भगवान को क्या जरूरत है, नहीं, भगवान कहते हैं हर एक को मंगल कामना की जरूरत है बढ़ने के लिए। तो जरूरत है अपने संबंधियों को अपने निकट जाने, जो चले गए हैं उनसे जुड़ा हुआ महसूस करें। आत्मा मुख्य है और शरीर गौण है, इस तथ्य को भली भांति स्वीकार करें। और इसके अलावा शरीर के अंत से संबंधित रस्मों और रीति रिवाजों को मौत की गरिमा स्वीकार करने के प्रतीक स्वरूप ही जाने। तो ऐसा हम सब समझ सकें, क्लियर हो सकें इस बारे में, मैं भी क्लियर हो सकूं, आप सब भी इस बारे में सोच विचार करके अपने विचार बना सकें, क्योंकि अपरिहार्य सत्य है कि जाना सबको है भाई, समझे। तो शुभ हो आप सबका, हम सब समझ सकें ये बातें ज्यादा से ज्यादा भगवान की शिक्षा में। शुभ प्रभात में हमारे जो साधन चल रहे हैं इनका शुभ हो, ज्यादा से ज्यादा हम चल सकें, ज्यादा से ज्यादा ऐसे कई भगवान की शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा विचार कर सकें, मैं भी कर सकूं, आप सब भी कर सकें, ऐसी शुभकामना आप सबके लिए है। सबका शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। श्रीमान चंद्रगुप्त जी। शुभ हो श्रीमान, शुभ। बहुत बहुत सुंदर उद्बोधन, बहुत सुंदर भगवान की शिक्षा, कितना भगवान निडर कर देते हैं। भगवान ने जो अंतिम क्या कहते हैं, संस्कार, संस्कार, हाँ जी हाँ, अंतिम संस्कार में के जो वो साधन लिखे हैं उसमें भगवान ने बहुत शानदार बात लिखी है। कितना निडर कर देते हैं, कितना डर खत्म कर देते हैं भगवान। भगवान ने उसमें लिखा है कि अंतिम संस्कार में मृतदेह का जब संस्कार करें उसके लिए प्रार्थना करें कि हे हमारे प्रिय मित्र संबंधी, हम आपके शरीर को अंतिम संस्कार में अग्नि भेंट कर रहे हैं। हमारी ये गति शुभ हो, आपके भले का मार्ग खुले। इंसान अपने लिए कोई दूसरा मार्ग तब देखता है जब पहला मार्ग बिल्कुल बंद हो जाए। जब तक खुला रहे वो पीछे को रहता है, आमतौर पे पीछे ही ढूंढता है इलाज अपना। तो जब किसी का शरीर जला ही दिया, नष्ट कर दिया, उसके लिए पीछे का द्वार ही बंद हो गया, वो शरीर में वापस आ ही नहीं सकता। इसीलिए फिर वो आगे और नए अपने लिए रास्ते खोजेगा। कितनी सुंदर भगवान ने बात की ही है और कितना सुंदर शिक्षा दी है। अगर हम देखें तो हम हर रोज हमें अनुभव लेना चाहिए। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो बिल्कुल मरे जैसे होते हैं, हमें कुछ भी बोध नहीं होता भी हम हैं, ये पड़े हुए हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कुछ नहीं पता होता। हमारे इतने संबंधी है, इतना पैसा धन है, कुछ नहीं, बिल्कुल 100% मरे जैसे होते हैं। बिल्कुल हमारी संवेदनाएं, हमारी होश सब खत्म होती है और फिर हम जी रहते हैं। ये तो एक टेम्परेरी मौत है समझो, लेकिन एक ऐसी भी आनी है, एक समय हर एक के ऊपर आना है। तो हमें कितनी सुंदर शिक्षा मिलती है, सचमुच में सबको करना चाहिए अपना शरीर दान, क्योंकि मृतदेह के बाद तो वो मिट्टी है। तो उसका हर एक के लिए अपने जीवन से यूं समझिए कि एक अंतिम है इस दुनिया में, जो वो अच्छा काम करके जा सकते हैं। तो बहुत सुंदर उपदेश है। मैंने भी कहा था कि मैं भी करूंगा, पर मैं उधर ध्यान ही नहीं दे सका। तो मैं विचार करूंगा, देखता हूँ कि मुझे कोई हेल्प मिले तो जाके ऐसा करें। वहां लिख के देना पड़ेगा, परिवार वालों को भी कहना पड़ेगा, कोई लिख के दे भी आए। अगर कोई परिवार वाले सुन श्रीमान जी तो शुभ वो हो। हाँ जी, हाँ एक जी। बार सबको सदैव की जय, सबका शुभ हो। अंजू सचदेवा बोल रही हूँ, रोशलानी जी।
प्रणाम करती हूँ। भारत में बहुत ज्यादा लोग देहदान करना भी चाहें तो हॉस्पिटल्स में अरेंजमेंट नहीं है इतना कि वो हर एक की एक्सेप्ट करें। वो कई जगह पे रिफ्यूज भी कर देते हैं कि हमारे पास ज्यादा बॉडीज हैं और रखने की जगह नहीं है, क्योंकि उसको मेंटेन भी तो करना पड़ता है, डिकम्पोज होने लगती है। तो इसलिए करने के लिए पहले कांटेक्ट भी करना पड़ता है कि वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, कुछ ऐसा भी है। नेचुरली ये तो ऐसा जो व्यवस्था है उसको तो बहन जी देखना ही पड़ेगा ना, उसके अनुसार जी चलना पड़ेगा। हाँ जी, हम अपना तो करें, अपनी तरफ हाँ से जी। हमारी तैयारी नहीं हो। नहीं, हम अपना मन बनाएं और कोशिश भी करें, लेकिन सब करना चाहें तो वो उनके पास इंतजाम इतना नहीं है। शायद फॉरेन में होता होगा, अमेरिका कनाडा में, कि जितने भी बॉडीज हों वो ले लेंगे, पर यहाँ नहीं, कम है इंतजाम। बॉडीज की हमेशा कमी रहती है बहन जी। ये जी नॉर्मली इन लोगों को एक्सीडेंट वाली बॉडीज मिलती हैं, ये दान जी करने वाली बॉडीज बहुत कम है। दिल्ली में ही अभी हमने दी, हमारे मनीषा बिटिया जो उसके ससुर की डेथ हुई, तो बड़ी जी इज्जत से लेकर आकर के डायरेक्टर आए थे, ले गए कि ऐसी बॉडीज हमको बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। जी। तो हैं, लेकिन अब छोटे शहरों में अगर हम कहेंगे, गांव हाँ में तो जी, वहाँ सही हाँ बात है, जी, वहाँ हाँ जी। अब आगे हो। काका जी के टाइम में एम्स में किया था, हम लोग दर्शन हम्म, करने गए थे। हम्म, तो उनकी धर्मपत्नी के टाइम में तो बेंगलोर में थे, तो वहां पे उनका हुआ था। वहाँ उनको मुश्किल आई थी काफी, हाँ, थोड़ा टाइम लगा था। और उनके स्टेशन नहीं था ना। समधी, जी उनके समधी ने भी किया था, उनकी बेटी के हम्म, ससुर ने वहां पे हाँ, किया था, तो उनको भी थोड़ा टाइम लगा था। और यहाँ कनाडा में उनके दामाद की भी बॉडी डोनेट की गई थी। हाँ, तो वो ऐसा ही बहन जी, संभव की बात हो जी सकती है ना, हाँ जी, इम्पॉसिबल की आर्ट नहीं हाँ होती है। हाँ, इस तो पे जो विचार उचित किया हो, जाए, कोशिश की जाए, बस यही कर अवेलेबल है सकते तो हैं। हम कोशिश करें, बाकी अब नहीं जी है तो ठीक है, तो अग्नि जी, संस्कार तो खुला है ही अपने हाँ लिए जी, उसमें। हाँ जी। और फिर भी अंगदान तो किया ही जा सकता है। यस, यस, यस। जो अंग काम आ सके वो तो किए ही जा सकते हैं। हाँ, आँख तो नॉर्मली ले लेते हैं इजीली, हाँ जी, आँख किडनी है ये तो लेते हाँ हैं। जी। किडनी, हार्ट, आईज। हाँ, अब अपने को ऐसा है, आप मोए थे मर गई दुनिया। हम हाँ जब जी, चले गए, शरीर बिल्कुल। शरीर पड़ा है मिट्टी तो देने में, हो हाँ सके जी, किसी काम आए हाँ, तो अच्छा किसी है। के काम आ जाए तो ठीक है। ये भाव तो पैदा हो ना अपने अंदर, ये हाँ भाव तो जी, पैदा, जी बस बिल्कुल। फिर बाकी देखा जाए जो धन्यवाद, है। धन्यवाद, शुभ हो। जी शुभ, बहुत सुंदर बात कही आपने, अच्छी वो दी है। बाकी साधन से जो समझ आती है बात कि हमें अपनी बॉडी के मोह से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि ये तो एक दिन चली ही जाएगी। हम कुछ भी कर लें, जितना मर्जी मोह कर लें, एक दिन तो ये मिट्टी हो ही जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। और मैं जो अर्ज कर रहा था कि जब हम रात को गहरी नींद में होते हैं, तब तो वैसे तो हम जीवित होते हैं, लेकिन वो उस समय तक जब तक गहरी नींद में रहते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता अभी हम हैं भी या नहीं भी, बिल्कुल होश नहीं होती हमारी। वो श्रीमान जी, उस समय होश रहे तो जी भी नहीं पाएंगे। हाँ जी, समझे, बहुत वो बहुत जरूरी धन्यवाद। है, शरीर को स्वस्थ जी रखने के बहुत, लिए बहुत जरूरी है वो। जी धन्यवाद। बॉडी हम्म, के मोह से जरूर उठना चाहिए, इतना तो हम साधन कर ही सकते हैं कि हमें मोह ना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल शुभ हो शुरुआत भाई। आवाज आ रही है? है। हाँ, आ रही है। हाँ। मैंने बोला था कि मैंने अपने फादर की डेड बॉडी को दिया था, मतलब संस्कार मैंने ही किया था। तो अच्छा, हम चार बहनें ही हैं और कोविड में डेथ हुई थी पापा की। तो उसके बाद ओके, पापा से ऑटो राइटिंग में हमने कांटेक्ट किया है, तो सही होते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, है। कौन पूजा बोल रही हैं? हाँ जी, पूजा बोल। नहीं, ठीक है, सुंदर चीज है भाई, अपने जितना कर पाए उतना करें। वही मैं बार बार कहता हूँ, आर्ट ऑफ द पॉसिबल, इम्पॉसिबल की आर्ट नहीं होती है। और तो सारी पॉसिबल, विधियां भी करके आए हैं, कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है ऐसा हाँ ठीक कि है, कोई कोई प्रॉब्लम आती है। गुड, 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 शुभ हो उनका। धन्यवाद जी, धन्यवाद पूजा जी। रेणु जी हो। शुभ शुभ हो, धन्यवाद श्रीमान जी। हाँ, ये बात है कि भारत के लोग जो है ना, वो वाकई बहुत, उन्हें निकलना भी भारी है कि यहाँ पे अभी बॉडी का जो अरेंजमेंट है या नहीं है, वो अलग बात है। मेरी फ्रेंड है, तो उसके हस्बैंड डॉक्टर हैं, तो मैंने उसको रेडी करा आइस देने के लिए।
तो वो तैयार हो गई बिल्कुल, कहने लगी अच्छा मैं चलूंगी तुम्हारे साथ एम्स में। और उसके हस्बैंड डॉक्टर हैं और उन्होंने उसको करने नहीं दी, लेकिन अभी उसकी इच्छा है, वो बोलती है कि मैं करूंगी। तो देखे डॉक्टर होते हुए भी, और अच्छे वाले डॉक्टर हैं, ऐसा नहीं है कि। और कहने लगे नहीं देनी, कि आंखें जाएंगी तो अंधे हो जाएंगे। बताए कहाँ है हमारा वो ही है कि अभी बहुत किसी चीज में घिरे हुए हैं, तो सभी को समझ आ पाए, ये बहुत गहरी शुभकामना है। और हमें इतना अंधविश्वासों से निकालने के लिए भगवान का जितना शुक्राना करें, जितना शुक्रिया करें, जितना धन्यवाद दें, बहुत कम है कि हमें निकाला, तो हम भी अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा एफर्ट करके दूसरों को निकाल सकते हैं। शुभ हो, शुभ हो। भगवान, ऐसे भगवान के लिए तो जितनी शुभकामना की जाए उतनी ही कम है। तो हम सभी बहुत गहरे दिल से भगवान के लिए शुभकामना करें। हे विकास कर्म की उच्चतम देन देव गुरु भगवान, आपको शत शत नमन, आपको बारंबार नमन, बारंबार नमन। आपने हम मनुष्य आत्माओं के लिए अनोखे धर्म जगत का निर्माण किया है। हम तुच्छ मनुष्य उस धर्म की सच्चाई को समझ सकें, हम उसे जान सकें, बोध कर पाए कि जो आपने धर्म दिया है, हमें वैज्ञानिक धर्म दिया है। हे भगवान, आपके सभी पूर्वजों का, सभी संबंधियों का, जो इस लोक में है, परलोक में है, उनका हर प्रकार से शुभ हो, भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। हे धर्मदाता, आपके सभी अनुयायियों का शुभ हो, भला हो। हे दीनदयाल भगवान, सारे मनुष्य जगत को आपकी शिक्षा की समझ आ जाए, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार वो उसे जान पाए, बोध कर पाए, जिससे उनका जीवन भी सुंदर, सुखप्रद, हितकर, सेवाकारी बन जाएगा। शुभ हो भगवान, आपका जितना शुभ हो उतना ही कम है। जितनी शुभकामना करें भगवान के लिए, इतनी सुंदर शिक्षा, इतनी मान्यताओं से बेकार की निकालने के लिए भगवान, बहुत गहरे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लिए सभी प्रार्थना करें, इस समय बहुत गहरे भाव से महसूस करें कि वाकई में भगवान का सानिध्य, सहायकारी शक्तियों का सानिध्य हमारे साथ में है। उनको महसूस करें, उनके आशीर्वाद को, ब्लेसिंग को, और बहुत गहरी प्रार्थना करते हुए कि भाई आपका साथ पूरा दिन बना रहे हमारे साथ ही, और हमें जितनी भी नकारात्मकता है उनसे बचा के रखना, और सकारात्मकता में हम जीवन जिए, हमारा जीवन सुंदर हो जाए, हम नेक और भले कार्य करें, अपनी तरफ से दूसरों की मदद करें, हमारे भाव उच्च बने रहें, हम उच्च भावों में जीवन जिए, हमारे देश का शुभ हो, हमारे सभी संबंधियों का शुभ हो, पूर्वजों का शुभ हो, जिन्होंने हमें यहाँ पे जोड़ा है, शुभ हो। भगवान देव आत्मा की जय, भगवान देव आत्मा की जय, भगवान देव आत्मा की जय, भगवान देव आत्मा की जय। चारों जगतों का शुभ हो, भला हो, मंगल हो। शुभ हो, सबका अगर शुभ हो। किसी को पता चले कि कहाँ पर बॉडी लेते हैं, क्योंकि सानू पंजाब में एक आध बार बात की थी, वो कहते नहीं हमारे में ये सिस्टम नहीं है। मतलब जो भी सेवा भारती एक संस्था है उसी से पूछा था, लेकिन उन्होंने कोई ढंग से जवाब नहीं दिया। अगर पंजाब हॉस्पिटल्स वाली लेती हैं साइड बहन पे जी, अगर हॉस्पिटल, पता हो। हाँ जी, मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल से रहते हैं ना, वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, वो लेते हैं। सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सिस्टम है। अच्छा प्रॉपर अथॉरिटी से हम पहले रजिस्ट्रेशन करा लें, मेडिकल कॉलेज जो भी पास वाला होगा ना वो लेगा। ठीक है जी, हाँ, या बड़ी धन्यवाद। हॉस्पिटल जो वो लेते हैं। ओके, ठीक है जी, शुभ हो। धन्यवाद। ओके, शुभ सीएमसी हो। और डीएमसी में ये सुविधा है, हाँ लुधियाना हाँ, में। हमने भी जाना है, अभी हाँ, गए नहीं। चंडीगढ़ में पीजीआई में भी शायद है, आप पक्का नहीं पता मुझे। वो तो दूर पड़ता है ना, लुधियाना नजदीक पड़ता है। सब लुधियाना लेकिन ठीक है मोगा ये के सब लिए। व्यक्ति देने देने के लिए पहले मरना पड़ेगा हम लोगों को, उसके बगैर नहीं होगा। वो जरूरी है, तैयार उसके हैं जाने उसके के लिए लिए, पहले तैयार रजिस्ट्रेशन रहे। करवाने के लिए। पर बता के तो जाना ही पड़ेगा ना श्रीमान जी,
जाएंगे पता ना। करके रखो। तो सारे बैठे मरना तो हैं, पड़ेगा, आपकी लेकिन टीम कोई भी है। आगे बात मानने वाला भी तो हो ना। मरना तो सही पड़ेगा, बात, ठीक है, लेकिन सही बात। आगे कौन है आगे जो बात चलाए हमारी। हम्म, हम सभी तो चलेगी। बंदी। मैंने तो आपसे की भी है। हम्म। चलिए, अब अर्पित जी को बंद करना है। शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ। शुभ हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हमारी यह मंगल यात्रा सदा सदा के लिए चलती रहे, सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। भगवान की कृपा जो निरंतर हम पर बरस रही है, हम उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करके अपने लिए और सबके लिए हितकर बन सकें। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे साथियों, आज 4:30 से 5:30 का साधन तो नहीं होगा, लेकिन रुड़की से जो साधन होता है बुधवार को, हर बुधवार को, तो वो शाम को 5:45 से लेकर 7 बजे तक सवा घंटा तो साधन होगा। आपको लिंक भी सही टाइम पे मिल जाएगा, बस लिंक की वेट करें, उसमें देखें और लिंक से जुड़ जाएं, तो वहाँ साधन सुन सकते हैं। रात को फिर हम मिलेंगे 8:40 से लेकर 9:30 तक, कल प्रातः फिर 5:30 से 6:30। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद।